प्रश्न संख्या 1 है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांसा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पर्याधन वरण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। प्रश्न संख्या 4 है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 6 है, बौद्ध शिक्षा क्या है? चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष की प्राप्ति ही बौद्ध शिक्षा है। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित योगी ज्ञान प्रदान करना। प्रश्न संख्या 8 है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, नैतिक कारक, धार्मिक कारक। प्रश्न संख्या 10 है, जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए। टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो। प्रश्न संख्या 11 है, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार इस प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक प्रोफेसर बागले ने लिखी है। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा वह प्रक्रिया जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? अरस्तू ने। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना। प्रश्न संख्या 16 है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 18, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना। प्रश्न संख्या 19 है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनना है। प्रश्न संख्या 20 है, किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 21 है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन वीडी भाटिया का है। प्रश्न संख्या 22 है, किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है। प्रश्न संख्या 23 है, यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न संख्या 24 है, ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? यह कथन सोफिस्टों का है। प्रश्न संख्या 25 है, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। प्रश्न संख्या 26 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? जॉन एडम्स का। प्रश्न संख्या 27 है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? शेक्सपियर का। प्रश्न संख्या 28 है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षा सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है? व्हाइट हेड का। प्रश्न संख्या 29 है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? एडम्स का। प्रश्न संख्या 30 है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बिदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मलावा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। प्रश्न संख्या 31 है, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन को। प्रश्न संख्या 32 है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 33 है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? सुकरात का। प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व
ईश्वर के प्रति वफादार बनना यह कथन किसका है? गांधी जी का। प्रश्न संख्या 35 है। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। प्रश्न संख्या 36 है। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? यह कथन किसका है? रूसो का। प्रश्न संख्या 37 है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन स्पेंसर का है। प्रश्न संख्या 38 है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, यह कथन किसका है? जॉन ड्यूई का। प्रश्न संख्या 39 है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। प्रश्न संख्या 40 है। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? स्टारबक का। प्रश्न संख्या 41 है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। प्रश्न संख्या 42 है। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, पेंटर का। प्रश्न संख्या 43 है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। प्रश्न संख्या 44 है। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है। प्रश्न संख्या 45 है। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों पर आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? प्लेटो ने व्यक्त की है। प्रश्न संख्या 46 है। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। प्रश्न संख्या 47 है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। प्रश्न संख्या 48 है। संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। प्रश्न संख्या 49 है। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। प्रश्न संख्या 50 है। निर्देशन विधि के जनक कौन है? निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट हैं। प्रश्न संख्या 51 है। तर्क विधि के जनक कौन है? तर्क विधि के जनक हीगल हैं। प्रश्न संख्या 52 है। खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक फ्रावेल हैं। प्रश्न संख्या 53 है। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। प्रश्न संख्या 54 है। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने कहा है। प्रश्न संख्या 55 है। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। प्रश्न संख्या 56 है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना है। प्रश्न संख्या 57 है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है? प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किलपैट्रिक ने की है। प्रश्न संख्या 58 है। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? प्रयोजनवाद में। प्रश्न संख्या 59 है। ड्यूई के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। ड्यूई शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है, ड्यूई इसे सामाजिक वातावरण कहता है। प्रश्न संख्या 60 है। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना, इस संबंध में ड्यूई के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करता है।